वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDM IT नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपको कमांड के बारे में लेकर के आए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है और कमांड पे कैसे काम किया जाता है, तो ये जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड स्टार्ट करना है। कमांड स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है और यहाँ क्लिक करते ही कमांड आ जाएगा। कमांड एक करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपको कोड का डाल करके चलाना होता है। कोड डाल करके चलाना होता है। कोडिंग करके आपको पूरा काम करना होगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही कोड डालेंगे आपका कंप्यूटर पे काम होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसे ही कमांड कहा जाता है। कमांड दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए, ये कमांड स्टार्ट हो गया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि ड्राइव में जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे सी ड्राइव खुला है, ड्राइव हार्ड डिस्क, यानी कमांड जो होता है वो हार्ड डिस्क पे चलता है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में क्लिक करने के बाद यहाँ सी और डी दोनों ड्राइव मिल जाएगी। तो आपको जिस ड्राइव में जाना है, डी कॉलन में जाना है, सी में जाना है, तो वहाँ जा सकते हैं। यहाँ से क्लोज करिए और आपको डी में जाना है तो डी लिखने के बाद यहाँ डी कॉलन लिखिए और इस इंटर बटन दबाइए तो डी ड्राइव खुल जाएगा। डी ड्राइव में क्या क्या जानकारी है ये देखना चाहते हैं तो DIR लिखेंगे, और जैसे ही DIR लिख के इंटर करेंगे तो उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम फाइल होगी वो सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम और फाइल देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। आगे ये पूरी स्क्रीन जब भर जाए तो इस स्क्रीन को साफ करने के लिए इसे टर्मिनल स्क्रीन बोला जाता है, और टर्मिनल स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप CLS लिख करके कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे ये पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी, और इस तरीके से स्क्रीन को आप टर्मिनल स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। यानी CLS एक कमांड है जिसके माध्यम से आप टर्मिनल स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। अगला है फोल्डर कैसे बनाया जाए। यदि कमांड के जरिए एक नया डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको MD लिखना होगा। MD का पूरा नाम मेक डायरेक्टरी होता है। उसके बाद फोल्डर का नाम लिखना होगा। जैसे ही फोल्डर का नाम हम कीर्ति लिख देते हैं, और MD लिखने के बाद कीर्ति लिखने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से हम इंटर बटन प्रेस करेंगे कीर्ति के नाम से डी ड्राइव में फोल्डर बन चुका है। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप DIR का इस्तेमाल करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब DIR का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप पूरा चेक करेंगे कीर्ति के नाम से आपको फोल्डर दिखाई देगा। जैसे हम चेक करते जा रहे हैं, ये देखिए ये फोल्डर बन चुका है DIR के नाम से, और यानी कीर्ति के नाम से बना हुआ है। और ये अभी अभी जिस टाइम पे 7:01 पे बनाया गया है 16/12/2021 को, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। दूसरा चीज़, यहाँ से नहीं, आप इसे CLS का इस्तेमाल करके टर्मिनल स्क्रीन को साफ कर लीजिए। यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएं और कंप्यूटर पे जाएं, और कंप्यूटर पे जाने के बाद यहाँ से आप डी ड्राइव में जाएं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कीर्ति के नाम से फोल्डर दिखाई देगा। ये कीर्ति के नाम से ये फोल्डर है, और यहाँ पे कीर्ति के नाम से आप फोल्डर देख पा रहे हैं। इस फोल्डर के अंदर आप ओपन करेंगे तो ये फोल्डर एम्प्टी है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर अभी कोई फाइल नहीं बनी है। चलिए आप हम बताएंगे कीर्ति फोल्डर के अंदर कैसे जाएं, और उसके अंदर जाने के बाद एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं, सॉरी नई फाइल कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले CD कमांड का इस्तेमाल करना होगा। CD कमांड लिखने के बाद जैसे ही कीर्ति लिखेंगे, और कीर्ति लिखने के बाद जैसे ही इंटर, ये कीर्ति नाम का फोल्डर ओपन हो जाएगा। मतलब हम कीर्ति कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही आप कमांड लिखेंगे, जैसे ही यहाँ पे कमांड आप लिख देंगे, जैसे ही कमांड, जैसे क्या लिखना है आपको, कॉपी कॉन, यानी एक अंदर फाइल बनानी है। कौन लिखने के बाद आपको फाइल का नाम लिखना है, जैसे RAJ.TXT, ये नोटपैड की फाइल बनेगी कीर्ति के अंदर, और जैसे ही इंटर करेंगे ये बन गया। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे हम कंप्यूटर ही लिख देते हैं, डिवाइस, ये हमने लिख दिया। अब इस फाइल को सेव करना है तो Ctrl Z का इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल के साथ में यानी F6 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो Ctrl Z हमने प्रेस किया और इंटर किया, फाइल बन के सेव हो गई। अब इस फाइल के अंदर क्या लिखा गया फिर देखना चाहते हैं तो टैब दबाएंगे, इंटर, देखिए नोटपैड का फाइल खुल गया, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इस तरीके से आप नोटपैड के अंदर एक, यानी किसी भी फाइल के अंदर एक नोटपैड की फाइल बना सकते हैं कमांड के थ्रू। इसके लिए कॉपी कॉन इस्तेमाल करना होगा। कॉपी कॉन कमांड से हम फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
साथ में फाइल का नाम डालना पड़ेगा, साथ में उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा कि एक फाइल किस प्रोग्राम से संबंधित होगी। तो यहाँ पे हमने नोटपैड डॉट टेक्स्ट लिखा, तो ये नोटपैड से संबंधित हो गया, राज नाम दिया, और कॉपी और कॉन लिख देने से हमारा डायरेक्टरी बनना स्टार्ट हो गया, नहीं सॉरी फोल्डर, सॉरी फाइल बनना स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से टाइप स्क्रीन खुल गई और हमने टाइप किया। यहीं पे अगर उसे हम टाइप करके देखना चाहते हैं, TYPE टाइप कमांड लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अराज डॉट TXT, और जैसे ही लिख के इंटर करेंगे वो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे टाइप भी हो गया। तो वो मीटर यहाँ पे आपको कमांड में दिखा देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला, अब हम इस फाइल को बंद करना चाहते हैं, या इस फाइल को जो हमने राज डॉट टी नोटपैड की फाइल है ये डिलीट करना है, तो DEL कमांड इस्तेमाल करेंगे। RAJ राज डॉट TXT लिखेंगे, और जैसे ही लिख के डिलीट करेंगे ये डिलीट हो गया। मतलब अब आप टैब दबाने पर यह फाइल आपको नहीं मिलेगी। अब आप टैब दबाएंगे तो ये फाइल आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप फाइल डिलीट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका फोल्डर खुला है और आप फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं तो वो फोल्डर नहीं डिलीट होगा, क्योंकि जिस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसी फोल्डर के अंदर हैं, तो फोल्डर वो डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको फोल्डर से बाहर जाना है। तो फोल्डर से बाहर जाने के लिए CD और स्लैश लगाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो फोल्डर से बाहर आ गए। आप फोल्डर डिलीट करना है तो RD मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, और इस कमांड से हम फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। ये हमने RD लिखा, कीर्ति लिखा, इंटर बटन दबाया, तो ये कीर्ति के नाम से ये फोल्डर डिलीट हो गया। आप यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएं, कंप्यूटर पे जाएं, और यहाँ पे आप कीर्ति के नाम से जो फोल्डर आप देख रहे थे वो कीर्ति के नाम से यहाँ पे था, वो फोल्डर डिलीट हो चुका है, मतलब अब कीर्ति का फोल्डर मिट गया। तो इस तरीके से आप कमांड के जरिए फोल्डर को बना सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कितने फोल्डर के अंदर फोल्डर हैं उसको देखने के लिए TREE कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ट्री कमांड इस्तेमाल करेंगे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो सभी फोल्डर के अंदर फोल्डर, वो सभी फोल्डर की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। डेट कमांड से आप कंप्यूटर में डेट देख सकते हैं, डेट इंटर भी कर सकते हैं। अगला, टाइम कमांड का इस्तेमाल आप टाइम देखने के लिए करते हैं, साथ में टाइम नया इंटर कर सकते हैं और इंटर कर दीजिए। ऐसे ही अपने कंप्यूटर का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो BER कमांड जैसे ही लिख के इंटर करेंगे तो अपने कंप्यूटर में वर्जन कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट का वो आपको दिखा देगा। आगे आपको ये बताना चाहेंगे, अगर अपने कंप्यूटर में सिस्टम की सभी इंफॉर्मेशन देखनी है तो एक कमांड होता है SYSTEMINFO, जिसे कहते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। और जैसे ही इस कमांड को लिख के जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपके कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ से आपका कंप्यूटर में वर्जन चेक कर सकते हैं, वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चेक कर सकते हैं, होस्ट का नाम चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनर देख सकते हैं, प्रोडक्ट ID देख सकते हैं, सिस्टम बोर्ड टाइम देख सकते हैं, सिस्टम टाइप देख सकते हैं, प्रोसेसर चेक कर सकते हैं, बायोस वर्जन चेक कर सकते हैं, विंडोज़ डायरेक्टरी, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे तो आप सेटिंग में जाके माई कंप्यूटर में जा करके वहाँ से भी देखते थे। तो कमांड क्या है? कमांड एक करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्टर मतलब ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। और विंडोज एक ग्राफिकल यूजर होता है, तो करेक्टर यहाँ पे करेक्टर डाल करके ही चलाना होगा। यहाँ पे कोई ग्राफिकल सिंबल नहीं मिलेगा, यहाँ कोई चित्र, कोई फोटो नहीं दिखेगी, यहाँ पे एक पूरी ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी, करेक्टर दिखाई देगा, और उसी करेक्टर से ही आपको सारा काम करना है। जैसे आपको यहीं पे नोटपैड खोलना है तो ये नोटपैड जैसे ही टाइप करके इंटर करेंगे नोटपैड ओपन हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, उसका कमांड आपको आना चाहिए। पेंट खोलना है तो MS पेंट लिखना पड़ेगा, और लीजिए पेंट भी ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप कमांड के जरिए पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्यूटर में काम कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आपको पूरा कंप्यूटर पे जब ये कमांड पे काम करेंगे, कमांड का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो अधिकतर लोग कमांड पर ही काम करते हैं। कमांड से काम थोड़ा आसान होता है, फास्ट होता है, और आपका कंप्यूटर भी सुरक्षित होता है। इसमें वायरस वगैरह आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ें आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इससे नई प्रकार की नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको DCA DCA टैली अदर कंप्यूटर से संबंधित जानकारी की वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे, आपके कंप्यूटर पे आता रहे, ताकि आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकें। और फिर नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।